एशिया कप में रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट की जंग छिड़ने को तैयार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा की कप्तानी में शाहीन ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार। फखर जमान और साइम अयूब हरीफ बॉलर्स के गिर्द रन्स का जाल बुनने को तैयार। साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, हारिस का भी बर्क रफ्तार बैटिंग का प्लान। शाहीन अफरीदी कमाल दिखाएंगे तो अबरार अहमद भी घूमती गेंदों से परेशान करेंगे। सूर्या कुमार की क़यादत में भारतीय स्क्वाड भी मैदान में होगा। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल भी जादू दिखाने के लिए बेताब हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी मुखालिफ बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। फातेह टीम सुपर 4 में रिसाई हासिल कर लेगी। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,12,969 क्यूसिक हो गया। सक्खर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,88,120 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर पानी की सतह 2,61,399 क्यूसिक रिकॉर्ड। ओबाड़ू में कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, काश्तकारों को नुकसान। घोटकी में कंदकोट पुल के काम के लिए बनाया गया आरज़ी रास्ता सैलाब की नजर हो गया। पानी का तेज बहाव टोरी बंद की तरफ बढ़ने लगा। ऊंचे दर्जे का सैलाब होने की वजह से कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। कच्चे को 2 अजला से मिलाने वाला वाहिद रास्ता टूटने से इलाका मकीन परेशान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सक्खर पहुंच गए। गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध को सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ खेड़ू बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर बहाली मखदूम महबूबुज़्ज़मान बहाली की कामों में ब्रीफ करेंगे। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में जमा। मिंशनाबाद में दरियाए सतलुज की बिफरी लहरें थमने लगीं। पानी की सतह 4 से 5 फुट तक गिर गई। तहसील भर में 41,217 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बस्ती हयात, बस्ती खुड़वाली और वर्कांस वाली समेत 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन परेशान। शुजाबाद के बाद सुपरबंद में शगाफ के बाद पानी मज़ीद बस्तियों में दाखिल। हज़ारों लोग अपनी मदताब के तहत नकल मकानी कर गए। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिर पीर में कश्ती उलट गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर 40 लोग सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबज़दा इलाकों के लिए बड़ा रिलीफ। तकसीम कार कंपनियों को अगस्त के बिजली बिल की वसूली से रोक दिया। वसूल शुदा बिल आइंदा माह एडजस्ट होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली बिलों के हवाले से अहम इजलास का। IMF से मामलात तय पाने पर बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासर किया। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वजारत ख़जाना का IMF से राबिता। बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त। बेटी के ख्वाब, माँ की दुआएं, बाप की कमाई, सब बह गया। मुल्तान के इलाके बाकिराबाद की 22 साला नसीम की ज़िंदगी कर्ब में मुब्तला। शादी अगले माह तय थी। उरूसी जोड़ा, बचाना कोई उम्मीद। सैलाब की बेरहम लहरों ने आंगन आबाद होने से पहले ही उजाड़ दिया। दिहाड़ीदार बाप ने पाई पाई जमा करके जहेज तैयार किया। सैलाब ने मेहनत से बनाया सामान बर्बाद कर दिया। दुल्हन बनने का ख्वाब आंखों में सजाए नसीम दर्द की तस्वीर बन गई। सैलाब से पहले बारिश ने डुबो दिया। खैरपुर से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मोहल्ला भरगड़ी, लुकमान, फकीराबाद, नारा समेत कई इलाकों में सीवरेज के बदबूदार पानी से बीमारियां फैलने लगी। गंदे पानी का निकासी ना होने पर अहला इलाका और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबज़दा इलाकों के लिए बड़ा रिलीफ। तकसीम कार कंपनियों को अगस्त के बिजली बिल की वसूली से रोक दिया। वसूल शुदा बिल आइंदा माह एडजस्ट होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली बिलों के हवाले से अहम इजलास। कहा, IMF से मामलात तय पाने पर बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासर किया। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वजारत ख़जाना का IMF से राबता। बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त।
IMF کا پاکستان میں تباہکن سیلاب سے قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ عالمی مالیاتی ادارے کا وفد سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے گا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار مالی ضروریات پر بھی غور کیا جائے گا۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے پہلے ہی IMF سے رجوع کر رکھا ہے۔ بادل پھر برسنے کو تیار۔ PDM میں پنجاب کا مانسون بارشوں کے 11ویں سپیل کا الرٹ جاری۔ 16 سے 19 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ DG عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کریں۔ ادھر کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں شنگدو میں عشائیہ میزبانی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سچوان کے پارٹی سیکرٹری وانگ شیاؤ نے کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی شرکت۔ صدر مملکت نے وانگ شیاؤ ہوئے کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ چینی میزبان نے سچوان زلزلے کے دوران پاکستان کی مدد کو سراہا۔ عشائیے کے دوران دل دل پاکستان کا نغمہ وائلن پر بجایا گیا، جسے حاضرین نے بہت سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، حالیہ علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف ہنگامی عرب سربراہی اجلاس کی تیاریاں۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسرائیلی حملے کے حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی۔ نریندر مودی کو 2 سال بعد منی پور کی کشیدہ صورتحال کا خیال آ ہی گیا۔ فسادات پھوٹنے کے 2 برس بعد پہلی مرتبہ ریاست کا دورہ کیا۔ چورا شندہ پور میں جلسے سے خطاب میں متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اپوزیشن کی جانب سے مودی کو سخت تنقید کا سامنا۔ مئی 2023 سے منی پور میں جاری فسادات میں اب تک 260 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے۔